सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आरची हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग आ चुके हैं चांदनी चौक और चांदनी चौक के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए उन सकरी और पतली गलियों से होते हुए आज हम लोग जा रहे हैं उर्दू के महान शायर मिर्ज़ा गालिब की हवेली में। तो आइए चलते हैं इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए। टफ था हम लोग को मिर्ज़ा गालिब की हवेली ढूंढने के लिए, क्योंकि जिस एरिया में था उसका नाम हमें मुश्किल से याद हो रहा था। तो अब हम लोग आ चुके हैं मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली में और बाहर से देखने में उतना पता नहीं चलता है। आप किसी से पूछेंगे या जो मेंशन है वही देखते हैं तो पता चलता है। ये मिर्ज़ा गालिब साहब डेली बंद रहती है। मंडे को छोड़ के आप किसी भी वर्किंग डेज में आ सकते हैं, वीक ऑफ में आ सकते हैं। आप यहाँ पे कैमरा, ट्राईपोड कुछ भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है ले जाने के लिए और ना ही यहाँ पे कोई टिकट है। तो आइए चलते हैं, अब मिर्ज़ा साहब की हवेली में एंटर करते हैं। और ये खूबसूरत सी प्रतिमा या कह सकते हैं मिर्ज़ा गालिब साहब की जो मूर्ति है इसके पास हम आ रहे हैं। और यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब साहब का पूरा नाम मेंशन है, जो नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां। इनका डेट ऑफ बर्थ, जिन लोगों को गालिब साहब के बारे में नहीं पता है अगर वो आते हैं तो उनके लिए ये कुछ खास नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप साहित्य कला प्रेमी हैं एंड शायरी के शौकीन रखते हैं तो आपको ये जगह सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंड प्यारी लगेगी। यहाँ पे ओनली 2 बुक्स है। उसी के साथ गालिब साहब की अचकन रखी हुई है एंड उनकी बेगम जान की जो ड्रेस थी, जो वो कपड़े पहना करती थी, उसकी एक फ़ोटो कॉपीज़ रखी गई है। ओरिजिनल ये कुछ भी नहीं है। और साथ में उनके बहुत जो फेमस शायरियाँ थी उनके भी उल्लेख यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वैसे तो गालिब साहब फ़ारसी के शायर थे, लेकिन बाद में उन्होंने उर्दू में शायरी स्टार्ट की और जब उन्होंने उर्दू में शायरी स्टार्ट की उसके बाद उनको मेन शोहरत हासिल हुई। यहाँ पे आपको गालिब साहब की डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई मिल जाएगी एंड इस वॉल पे उनकी गज़लों की एंड शायरियों की कुछ उल्लेख आपको देखने को मिलते हैं, कुछ पन्नों के चित्र, जैसे कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल को खुश रखने को ये ख्याल अच्छा है। जैसी खूबसूरत शायरियाँ आपको मिल जाएंगी। पहले ये हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारी दुकानें खुल चुकी है। इसकी वजह से इस हवेली का जो स्पेस है छोटा सा कर दिया गया है, लेकिन जितना ही बचा है बहुत ही खूबसूरत है। मिर्ज़ा गालिब साहब वैसे तो आगरा में रहते थे, लेकिन बाद में ये दिल्ली में आ गए और कुछ लोग इनको कहते हैं कि इनका जो गालिब का जन्म है ये दिल्ली में हुआ था। रीज़न ये है गाइस कि उन्होंने उर्दू में शायरी स्टार्ट की ना, तो इनको दिल्ली से ही इनको गालिब नाम से संबोधित किया गया, नहीं तो इससे पहले इनको मिर्ज़ा असदुल्ला खां के नाम से ही लोग जानते थे। गालिब साहब की हवेली के एक कोने में और उनकी एक खूबसूरत सी मूर्ति बनाई गई है। साथ में उनके कुछ बर्तनों के अक्स भी रखे गए हैं। गालिब साहब को वैसे तो चौसर और शतरंज खेलने का बहुत शौक़ था, लेकिन इसी के साथ में वो मुशायरा वगैरह भी किया करते थे शाम को महफिल जमा कर। गालिब साहब कहा जाए ना तो बहुत एक बड़े लेवल वाले जो शराबी थे ना, उस तरह के थे। और शराब के चक्कर में जो उनके पास पेंशन आता था, जो गवर्नमेंट उनको पेंशन देती थी, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जितनी भी थी ना वो सरकार ने अपने अंडर में कर लिया था, तो उनको अब लाइफ का जो लास्ट टाइम था ना उनको पेंशन के सहारे ही बितानी पड़ी थी। तो उसके लिए वो कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो गए थे। गालिब साहब के वैसे तो 7 बेटे थे, लेकिन वो सभी शादी के बाद अलग हो गए थे। लास्ट में अपनी वाइफ के साथ थे, लेकिन अंत समय जब आया ना तो वो भी उनको छोड़ के चली गई। तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी बोली, उनके देखे से आ जाती है जो मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। गालिब साहब की खूबसूरत शायरियों के ऊपर
बॉलीवुड के कई सिंगरों ने अपने गाने भी बनाए हैं, स्पेशली जगजीत सिंह जो है उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी गज़लें गाई है इनकी शायरी को लेकर। लता मंगेशकर ने गाने गाए हैं। ऐसे कई सारे सिंगर हैं जिन्होंने इनको ट्रिब्यूट किया है।